हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य 4861 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की चौथी रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। हमें बामर श्रेणी की चौथी रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो वो ऊर्जा स्तरों में अंतराल के बराबर की ऊर्जा का फोटोन का उत्सर्जन करता है। माना कि इस प्रकार से नाभिक में ऊर्जा स्तर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस प्रकार से माना कि ये N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, और ये माना कि N बराबर अनंत है, और माना कि ये N बराबर 5 है। तो जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग संख्या को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 1/λ बराबर r 1/n1 की घात 2 माइनस हो जाएगा 1/n2 की घात 2, जहाँ n2 से n1 में संक्रमण हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि माना कि N2 से N1 में संक्रमण हो रहा है, N3 से N1 में, N4 से N1 में, अर्थात किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से N1 में संक्रमण हो रहा है तो वो लाइमन श्रेणी होती है। अर्थात इसके लिए हम देख सकते हैं कि N1 बराबर होगा 1 और N2 बराबर हो जाएगा 2। और जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 2 में संक्रमण होता है तो उसे बामर श्रेणी कहते हैं, अर्थात इसके लिए हम लिख सकते हैं कि बामर श्रेणी के लिए N1 बराबर होता है 2 और N2 बराबर होता है 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से अनंत तक। तो इसके लिए पहली रेखा हो जाएगी के लिए N1 बराबर 2 हो जाएगा और N2 बराबर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बामर रेखा की पहली लाइन। और इसी प्रकार से दूसरी रेखा के लिए N2 बराबर 4 और ये हो जाएगा दूसरी लाइन। तीसरी लाइन हो जाएगी N1 बराबर 2 और N2 बराबर 5, ये तीसरी लाइन हो जाएगी। और इसी प्रकार से चौथी लाइन हो जाएगी N1 बराबर 2 और N2 बराबर 6, तो ये हो जाएगी B4। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रेखाएं प्राप्त होगी हमें बामर श्रेणी के लिए। और जब किसी संक्रमण में N बराबर 3 में संक्रमण होता है तो उसे पाश्चन श्रेणी कहते हैं। N बराबर 4 में संक्रमण होता है तो उसे ब्रिकेट श्रेणी कहते हैं, और जब N बराबर 5 में होता है तो उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। अब चलिए हमें प्रश्न के अनुसार हमें बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य दे रखी है, अर्थात लेमडा B2 का मान हमें दे रखा है 4861 एंगस्ट्रॉम, और हमसे पूछा है कि लेमडा B4 का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम गणना कर लेते हैं कि ये हो जाएगी 1/λ/B2, अर्थात ये हो जाएगा R 1/N1 का मान तो हो जाएगा बामर श्रेणी के लिए 2, और ये हो जाएगा 4 की घात 2, जो कि हमने पहले देखा था कि लेमडा B2 के लिए N1 का मान हो जाएगा 2 और N2 का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा 1/λ/B2, ये हो जाएगा 12R/4 गुणा 16, 4 से ये कट जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 3R/16, तो ये हो जाएगा R बराबर 16/3 लेमडा B2। और यहाँ से हम जबकि हमें लेमडा B2 का मान दे रखा है 4861 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से हम लेमडा B4 का लिए ज्ञात कर सकते हैं। लेमडा B4 हो जाएगा R गुणा 1/2 की घात 2 माइनस हो जाएगा 1/6 की घात 2, तो ये हो जाएगा 1/λ B4 R हो जाएगा ये हो जाएगा R 36 माइनस 4, 4 गुणा 36, और ये हो जाएगा 2R/9, और ये हो जाएगा लेमडा B4 का मान हो जाएगा 9/2R। 9/2R हो जाएगा। R का मान यहाँ से लिख देंगे हम, R का मान यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा B4 9/2 गुणा 16 गुणा 3 गुणा लेमडा B2, तो इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 27/32 गुणा हो जाएगा 4861 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा B4 का मान हो जाएगा 4101
0.46 एंगस्ट्रॉम, या लगभग बराबर में हो जाएगा ये 4101 एंगस्ट्रॉम। अतः लैम्डा बामर श्रेणी की चौथी लाइन का मान हो जाएगा 4101 एंगस्ट्रॉम। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।